देखो एमसीए 2026 का रीजनिंग का सिलेबस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उसका कितना वेटेज है। आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक नहीं कवर करने, उसमें आपका वर्बल रीजनिंग आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग आएगा और नॉन वर्बल के कौन से टॉपिक आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका वर्बल रीजनिंग में ये टॉपिक आपकी गिवन है जो आएंगे। अभी हम एनालिटिकल रीजनिंग का भी बात करेंगे, देन नॉन वर्बल का। तो इसमें आ रहा है एनालॉजी। एनालॉजी में आपका कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है और नहीं भी आता है, जैसे एनालॉजी क्लासिफिकेशन, इनमें कभी क्वेश्चन आ भी जाता है और कभी नहीं भी आता है। तो मान करके चलिए अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आ सकता है। अल्फाबेट का क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, मतलब इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली लेफ्ट से 9th है तो राइट से कौन सा होगा, मिडवे वाला, तो इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं। ऑलरेडी अल्फाबेट का कंप्लीट वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए, आप प्ले लिस्ट में वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। उसमें कंप्लीट आपका अल्फाबेट है, आप अगर वो पढ़ लोगे आपको उससे बाहर कभी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं। ड्रॉप केस है, रिवर्स सीरीज है, तो सारा पैटर्न हमने उसमें कराया है। मिडवे है, हाउ मेनी लेटर्स फाइंड करना, तो सारा चीज़ कराया। जैसे एक क्वेश्चन आता था हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन, ऐसे करके, तो वो सारा भी करा है। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड में इसमें आपका 5 या 6 वर्ड गिवन रहेगा। इसमें आपका लॉजिकली अरेंज करना होता है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आपको फाइंड करना होता है। तो इसका भी ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं उसका भी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन आ सकता है, अल्फाबेट से बहुत ज़्यादा आएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। कोडिंग डिकोडिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में जब भी आपका क्वेश्चन आता है किसी भी एमसीए एग्जाम में, चाहे आप बीआईटी का दो, चाहे निमसेट का दो, मतलब कोई भी निमसेट का एग्ज़ाम, चाहे आप जामिया दो, कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे आप सिटी महाराष्ट्र दो, तो एमसीए का कहीं पे भी आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दो, हम सारे एग्ज़ाम का तो बात नाम नहीं ले सकते, आप जहाँ पे एग्ज़ाम दे दो एमसीए का, तो कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज ऐसे टॉपिक है जिनसे जनरली आपका क्वेश्चन 2 से 3, कभी 4 भी पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज का भी आपको, सीरीज में आपका नंबर सीरीज दे सकता है या अल्फाबेट सीरीज दे सकता है। सीरीज का ऑलरेडी इनका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ पे देख लोगे, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी। अब वो पैटर्न आपको, अब एग्जैक्टली तो हम नहीं बोल सकते कि जो सीरीज का हम क्वेश्चन वीडियो अपलोड किए एज इट इज ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, तो हाँ पैटर्न आपका वही रहेगा। आप अगर वो पढ़ ले रहे हो तो हम नहीं समझते उससे बाहर आपका कहीं कुछ जाएगा। क्लॉक और कैलेंडर, तो बोल रहे थे क्लॉक और कैलेंडर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से जब भी क्वेश्चन आपका आएगा, हो सकता है एक क्लॉक से दे दे, एक कैलेंडर से दे दे, तो इसका जनरली इस बार भी जो निमसेट का एग्जाम हुआ था उसमें आपका कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया था, हम क्लास में भी कराए थे। हम तो अपना जो 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम बोले भी थे जो पढ़ाया है वही है, तो आप देख लेना। क्लॉक और कैलेंडर दोनों हम वीडियो अपलोड कर दिए, कंप्लीट अपलोड है, आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो इससे जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन का भी आपका एक क्वेश्चन दे देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन दे देगा, कभी हो सकता है 2 क्वेश्चन भी दे दे, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो ब्लड रिलेशन, हाँ ब्लड रिलेशन आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड रिलेशन में आपका जनरली जो कोई भी एग्जाम होता है उसमें पॉइंटिंग वाला जरूर 1-2 क्वेश्चन दे देता है। जैसे इस बार भी निमसेट का एग्जाम था, आई थिंक उसमें 2 क्वेश्चन आया था शायद, तो 2 क्वेश्चन पॉइंटिंग वाला दे दिया था। तो वो रैंकिंग टेस्ट में जब भी आपका आएगा तो एक क्वेश्चन आपका दे देगा, कभी कभी कंपैरिजन से रिलेटेड। रैंकिंग टेस्ट में भी आपका 2-3 टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका था तो वो दे देगा। सिटिंग अरेंजमेंट सिंपल था, इजली बनने वाला था क्वेश्चन, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी रहेगा। छोटा सा एक पैराग्राफ दे देगा बच्चों जैसा और वो बनाना रहेगा, तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उससे, कभी कभी पैराग्राफ आपका दे देता है, 1-2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपका दे देगा। पजल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टॉपिक का नाम है, इसमें हम लोग टेबल के थ्रू पैराग्राफ सॉल्व करते हैं। तो
इसमें भी आपका पजल आपका जनरली रहेगा कंडीशनल बेस्ड पजल दे देता है। अभी तक जितने बार भी हम एग्जाम देखे हैं तो उनका आपका रहता है कि एक कोई भी पजल दे देगा, उससे रिलेटेड आपके 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन इस बार निमसेट ने ऐसा किया है, 2 पजल दिए थे और एक पजल में एक ही क्वेश्चन। तो बच्चे लोगों ने क्या सोचा कि जो ये एक पैराग्राफ अगर हम सॉल्व कर देंगे एटलीस्ट मेरे 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उसमें उन्होंने टाइम अपना ज़्यादा लगा दिया। पजल तो बन गया, आसान था पजल तो बन गया, लेकिन वो टाइम के चलते जब उन्होंने आगे क्वेश्चन देखा तो एक ही क्वेश्चन, एक पजल एक क्वेश्चन। तो हम एडवाइस करेंगे जो इस समय मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपको क्वेश्चन लेंथी दिखे तो आप स्किप कर देना। आप पहले आसान क्वेश्चन पढ़ने का टाइम देखना, क्योंकि आपका एमसीए में पार्टीशन कर दिया है टाइम शेड्यूल। मैथ्स के लिए आपको 70 मिनट्स मिलेगा, रीजनिंग के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेगा और कंप्यूटर और इनके लिए भी आपको, तो टोटल आपका 2 घंटे का टाइम रहता है। तो टाइम के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन करना है। तो आपको 30 मिनट्स में रीजनिंग के क्वेश्चन करने और क्वेश्चन रहेंगे 40। तो 1 मिनट आप एक क्वेश्चन के लिए मान के चलिएगा, क्योंकि इस बार भी हम क्वेश्चन देखे थे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो वर्बली सॉल्व हो गए थे। तो एवरेज मान करके चलिए कि एक क्वेश्चन 1 मिनट आपको टाइम, ठीक है। तो आसानी से हो जाता है। अगर आप 32 से 35 क्वेश्चन बना दे रहे हो रीजनिंग में तो हम बोलेंगे आप बेस्ट हो। अगर 30 कभी कभी क्वेश्चन आसान आ जाता है तो बहुत लोग तो 40 में 40 भी बना करके आया है, तो हम ये नहीं बोले। हम तो चाहते हैं कि मेरे सब्जेक्ट में एक भी बच्चा एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, ठीक है। तो बट कभी क्वेश्चन टफ आ जाते हैं तो छोड़ना पड़ता है, क्वेश्चन आसान आ जाते हैं तो अटेम्प्ट करके आना है। तो फाइनली आप अपने दिमाग में रखना कि 1 मिनट एक क्वेश्चन में देना है। अगर क्वेश्चन लेंदी हो तो फिलहाल टाइम बिंग के लिए उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर देना है। बाद में टाइम रहेगा, आप जा करके उसमें देख सकते हो कि अगर बनाने लायक है। मान लेते हैं आपका 30 मिनट्स का है, 30 मिनट्स के बाद आपको टाइम मिल रहा है कि भाई मेरा जितना हमसे बनना था बन गया, अब वो वाला क्वेश्चन हम बना सकते थे, चले जाना उसमें, टाइम हो जाएगा, अपने आप आगे कंप्यूटर वाले वो उसमें चले जाओगे। क्यूब एंड डाइस में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा एक आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक आपका इक्वेशन गिवन रहेगा, उसमें दे देगा प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, या इसमें भी बहुत सारा टाइप है। ऑलरेडी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का अपना वीडियो अपलोड किए, आप उसको पढ़ लो कि उससे बाहर नहीं चलना है। तो वो क्वेश्चन आसान रहता है, कैलकुलेशन रहता है उसमें। वेन डायग्राम आपका रहेगा 3-4 वेन डायग्राम का भी वीडियो अपलोड है, आप पढ़ लोगे तो आपका भला हो जाएगा उससे। एक क्वेश्चन रहता है, 1 दिन का टॉपिक है, आप वो पढ़ लोगे, उसके बाद आपको कभी किसी भी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट द मिसिंग नंबर एंड कैरेक्टर पजल टाइप का रहेगा। सपोज आपका कोई एक ऐसा पैराग्राफ दे दिया, ऐसा यहाँ दे दिया ए, यहाँ सी, यहाँ ई और इस प्लेस पे कौन सा, तो ऐसे ही लेटर भी दे देगा, नंबर भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो मिसिंग कैरेक्टर 3-4 आपके दिए रहेंगे, 5वें में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये भी आसान रहते हैं। तो इनके लिए हम बोलेंगे कि आपको अल्फाबेट का पोजीशन लर्न होना मस्ट है। अल्फाबेट का पोजीशन लर्न होता है तो कभी कभी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। कोडेड इनइक्वालिटीज आपके लिए आसान टॉपिक है, इजली बन जाने वाला है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन भी रहता है। डेटा सफिशिएंसी, अब डेटा सफिशिएंसी का यहाँ रोल आ गया है। पहले जब हम करते थे तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं आते थे आपके एग्जाम, बट अब पैटर्न चेंज कर रहा है। अब डेटा सफिशिएंसी का भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पिछले बार शायद 2024 में भी 1 या 2, मुझे याद नहीं है, तो ऐसा रहता है। तो 1 आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा सफिशिएंसी क्या है, आपका 3-4 टॉपिक एक ही में पूछ लेता है, वही डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। जब कराएंगे तो पता चल जाएगा। डायग्राम इंटरप्रिटेशन में आपका वेन डायग्राम से थ्रू एक कोई फिगर दे देगा, उससे रिलेटेड आपका पूछ लेगा इतने %। ये इंग्लिश में 90% है, हिंदी के आपके 30% हैं, 30% हिंदी के हैं और साइंस के आपके 40% है। तो इसका कितना परसेंटेज होगा, ठीक है।
इनका दे देगा, इनका दे दे कि इनका दे दे, इसका पूछ लेगा कि कितने % ऐसे हैं जो इन तीनों का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ये भी हम क्वेश्चन अपने उसमें कराएं, डायग्राम इंटरप्रिटेशन का आप वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा इसका भी। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस, इसमें भी आपका अल्फाबेट गिवन रहेगा, एक सीरीज गिवन रहेगा, उसमें भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, वो आप देखते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में आपके इतने टॉपिक एक के, तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम एनालिटिकल रीजनिंग का बात करें। देखो एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग आप बोल सकते हो, कुछ भी हो जो भी है। तो उसमें ये टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में आपका 2 स्टेटमेंट हो सकता है, 3 स्टेटमेंट हो सकता है, आइदर केस आपका आता है, ओनली वाला भी आता है, ओनली ए इज बी ऐसा करके भी आपका आ जाता है। तो 3 स्टेटमेंट आपका रहेगा, 3 से 4 भी कभी दे देता है, अब तो 5-6 स्टेटमेंट दे देता है, ऑप्शन आपका ए बी सी करके उस पैटर्न का दे देता है। तो सिलॉक्स का कंप्लीट हम लाइव क्लास लेकर के आपका सिलॉक्स कंप्लीट किए थे, तो आप शायद उसमें 5 है क्लास में, 5 क्लास में आपका कंप्लीट सिलॉक्स हो जाएगा। उसके बाहर आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मेरे पढ़ाने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका ना हो। और हम आसान, हम कोई वेन डायग्राम नहीं बनाते, कोई रूल नहीं अप्लाई करते, सिर्फ सिंपल है, क्वेश्चन देखो आंसर टिक करो। तो आई थिंक आप वो वाला वीडियो देखिएगा सिलॉक्स का प्लेलिस्ट में जा करके, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप वर्बली क्वेश्चन करोगे। तो इस बार भी सिलॉक्स का शायद 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे ही कुछ आया था, तो वो वेटेज रहता है सिलॉक्स का। तो सिलॉक्स का आपका जब भी क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है कभी कभी 4 दे दे, जैसे इस बार भी 4 क्वेश्चन शायद दिया था सिलॉक्स में, 2025 का जो एग्जाम हुआ था, तो 4 क्वेश्चन दिया था स्टेटमेंट से रिलेटेड। जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट एजम्पशन है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है। तो इससे रिलेटेड आपका जो होगा असर्शन एंड रीजन का भी कभी क्वेश्चन होता है। तो ये आपकी थॉट नहीं, इसका कोई ऐसा थ्योरी नहीं है, आपके थॉट से एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपके 2 कंक्लूजन या जो भी रहेगा, तो वो आपसे पूछ लेगा। तो इनमें स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन आएंगे, अगर आप ये कंप्लीट कर रहे हो तो हो सकता है आपके 2 क्वेश्चन आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो आसान रहता है टॉपिक, आप पढ़ लोगे एक बार तो आसान टॉपिक रहता है। इस बार भी शायद 2 या 3 ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, तो आसान रहता है, आई थिंक आप लोगों को पढ़ना चाहिए। नॉन वर्बल रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें आपका 1 या 2 क्वेश्चन दे देता है, जैसे इस बार भी 2025 में भी एक क्वेश्चन आया था, ऑलरेडी हम वो क्लास में भी कराए थे। तो जो बच्चे मेरा देख रहे हैं वीडियो, कम से कम वो कमेंट करते हैं कि हाँ मैम आप कराए थे क्लास में, क्योंकि उसका हम दोनों एंगल लेकर के करे थे। एक आपका जब मिडिल से लाइन ड्रॉ होगा और एक जब मिडिल से लाइन पास नहीं होगा। शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा, जो 2025 में मेरे स्टूडेंट थे वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे अब, लेकिन लास्ट में पास होने के बाद कोई मेरा वीडियो क्यों देखेगा, ठीक है। तो खैर वो भी क्वेश्चन आया था, काउंटिंग ऑफ फिगर भी इम्पोर्टेंट है। ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर, आपका एक ऐसा कोई फिगर दे देगा, उसमें आपका दे देगा यहाँ 3x3 का मैट्रिक्स रहेगा आपका, तो देखना होगा कि कौन सा आइडेंटिकल फिगर है। तो ये भी हम अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिए। फिगर मैट्रिक्स में भी आपका ऐसा ही रहेगा, 2 या 3 आपका दिया रहेगा, उसमें एक प्लेस पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा आपका ऑप्शन आएगा वो आपको बताना होगा। तो ये भी आसान रहता है फिगर मैट्रिक्स। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज, जब भी इनसे कुछ क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन, तीनों चैप्टर मिला करके हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देता है। डॉट सिचुएशन बहुत रेयर रहता है, लेकिन बहुत आसान है, आप मेरे YouTube चैनल से पढ़ सकते हो। एक बार जब आप ये पढ़ लोगे तो दुनिया में आप कभी भी, हो सकता है 10 साल 15 साल, मेरे ख्याल से तो नहीं भूलना चाहिए। तो एक बार पढ़ लेना, अगर आ गया क्वेश्चन तो आप कर पाओगे, बहुत आसान है। आप 2-4 क्वेश्चन देखोगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा। फिगर कंप्लीशन, एक आपका फिगर मिसिंग रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपका रहेगा, ये फिगर वाला, ठीक है। इसमें एक कोई भी 3 प्लेस पे फिगर रहेगा, एक मिसिंग रहेगा। ये मिसिंग वाला फिगर आपका ऑप्शन A B C D में कहीं पे रहेगा, तो कौन सा फिगर, इसको हम यहाँ पे पुट करें कि आपका फिगर कंप्लीट हो जाए।
तो वो भी आसान रहता है टॉपिक, तो ये उतने ज़्यादा वेटेज नहीं है। अगर नॉन वर्बल रीजनिंग से आपका कोई क्वेश्चन आने का वेटेज है तो ये काउंटिंग ऑफ फिगर आपका इम्पोर्टेंट है, और ये फिगर मैट्रिक्स और ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ठीक है। बाकी इनका हम बोलेंगे, इनका उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता, कभी आ गए तो एक आध क्वेश्चन आ गए, अदरवाइज उतना ज़्यादा इनका वेटेज नहीं है। तो ये रहा रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बाकी कुछ और बताना चाह रहे हैं। तो देखो एमसीए में जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो एग्जाम आपका होगा उसमें कौन कौन सा आता है सब्जेक्ट, तो मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा और इंग्लिश आएगा। इंग्लिश हम कभी भी किसी बच्चे को नहीं बोलते हैं कि इंग्लिश आप पढ़ो, आप जितना इंग्लिश में फोकस कर दो उतना आप कंप्यूटर में करो, तो आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी रैंकिंग ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस फिक्स नहीं होता, सिलेबस फिक्स होता तो हम आपको बोलते जरूर कि इंग्लिश करो। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आपसे बनने वाला होगा तो बन ही जाएगा, अगर नहीं बनने वाला होगा तो नहीं बनेगा, चाहे आप साल भर पढ़ाई करो तब भी नहीं बनेगा। तो इसलिए इंग्लिश को उतना वेटेज नहीं दो। मैथ्स में आपका रहेगा, मैथ्स 60 मार्क्स का रहेगा, इसमें आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का रहेगा। सेम रीजनिंग आपका 240 मार्क्स का रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा। मैथ्स का वेटेज नो डाउट ज़्यादा है, बट हाँ मैथ्स में आपका टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना पड़ता है। अब आजकल क्या हो गया एमसी में, ऐसे ही कंप्यूटर में भी है। कंप्यूटर में आपका 120 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का रहेगा, इंग्लिश आपका 40 मार्क्स का रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली जब आपका आएगा तो बाकी हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मार्क्स और सब चीज़ का डिटेल में करेंगे। ये आपका 1000 मार्क्स का कंप्लीट एग्जाम होता है, खैर इसमें हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो ये जो आपका रहेगा मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर और इंग्लिश, तो आप मैथ्स का अब क्या कर दिया है, सब में पार्टीशन कर दिया है। मैथ्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, ये तो पहले मैथ्स वाला ब्लॉक खुलेगा आपका। मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपको मैथ्स नहीं पढ़े हो तो आपका जो टाइम रहेगा 70 मिनट, आप उस टाइम पे सिर्फ बैठे रहोगे। तो इसलिए आपको अब सारे सब्जेक्ट को फोकस करना है अगर अच्छी रैंकिंग लानी है तो मैथ्स को भी आपको इक्वली वेटेज देना होगा, रीजनिंग को भी और कंप्यूटर को। तो अब आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। तो टाइम किल नहीं करो, 2026 के लिए बहुत टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप मान करके चलो, बहुत लोग बोलेगा अरे अभी 10 महीने हैं, 11 महीने हैं, 12 महीने, अरे उतना टाइम है, अभी बहुत टाइम है। मान के चलो सिर्फ आपके पास 6 से 7 महीने हैं अच्छे से, क्योंकि इस दौरान आपका एक कॉलेज एग्ज़ाम भी रहेगा, तो इसलिए लग जाओ अभी से। सिलेबस हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम आपका जो भी रहेगा इसमें कंप्लीट हम आपका रीजनिंग करा देंगे। रीजनिंग का कोई टेंशन नहीं लेना है, ये गारंटी रहेगी। आप किसी भी टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, मेरा आप यूट्यूब चैनल से आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, तब भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे। आपके 30 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन कहीं नहीं है, आप आराम से कर लोगे। बट हाँ रेगुलर रह करके पढ़ते रहो, कि ऐसा नहीं है कि पता चला कहीं 2-4 दिन में 10 दिन में एक टॉपिक पढ़ लिया। अब हम रेगुलर आपका वीडियो भी अपलोड कर देंगे ताकि 2026 का जो हम टारगेट फिक्स करे हैं वो आपका 2 से 3 महीने में या 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट कर दें। तो जितने भी वीडियो मेरे ऑलरेडी पढ़े हुए आप उनको देख लीजिए, लाइक अल्फाबेट है, क्यूब एंड डाइस है, कैलेंडर है, क्लॉक है, ब्लड रिलेशन है, कोडेड इनइक्वालिटीज है, बहुत सारे डायग्राम इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे टॉपिक आपके उसमें पढ़े हुए, वेन डायग्राम है। तो आप वो कुछ टॉपिक पढ़ो, बाद में हम और भी जितना भी है, सिलॉक्स है जो मेन टॉपिक है तो वो पढ़े, काउंटिंग ऑफ फिगर है, तो तब तक आप वो पढ़ना स्टार्ट करो, फिर बीच बीच में हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये रीजनिंग का सिलेबस था। टाइम आपके पास अब उतना है नहीं, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे। मेरे YouTube चैनल का हम आपको बता दे रहे हैं, YouTube चैनल है आपका प्रीति मिश्रा 5209 और टेलीग्राम चैनल है
द रेट ऑफ प्रीति मिश्रा रीजनिंग। ये सारा स्मॉल लेटर में है, कोई स्पेस नहीं है। आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च मारना, सर्च में ये टाइप करना, टेलीग्राम चैनल आपका ओपन हो जाएगा। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन की पीडीएफ होगी, हम इसी टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड कर देंगे। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी हम क्लास कराएंगे, डाउट क्लास आपका जो भी रहेगा। आप कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप उसी में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसका रिप्लाई वहीं कर देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।